नमस्कार, मैं सुनील कुमार मंडल, प्रवक्ता आर इंटर कॉलेज हरदोई। आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की कुछ ट्रिक लेकर के आए हैं। सभी बच्चों की डिमांड्स रही है कि सर कुछ ट्रिक बता दीजिए जिससे केमिस्ट्री तैयार हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये ट्रिक समझ में आएगा, जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है, लोग बताते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको मैं आप लोगों के सामने आज बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो केमिस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की दूर हो जाएगी। बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस होते हैं, सारे रिएक्शंस को आप लोग समझने लगोगे, अपने आप करने लगोगे, ठीक है। तो आइए आज इस ट्रिक के जरिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से हल किया जाता है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक प्रेशर होता है, डर होता है, उसको कैसे दूर किया जाता है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जैसे हम अल्कोहल पढ़ा रहे थे, और अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे कि अल्कोहलिक ग्रुप को हम अदर ग्रुप में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल भी हमने जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी से स्टार्ट करेंगे। प्राइमरी अल्कोहल में हम लेते हैं, जैसे सपोज हम एथिल अल्कोहल लेते हैं, CH3CH2OH। एथिल अल्कोहल को हम अगर एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज करना चाहते हैं तो किस प्रकार से चेंज करेंगे। एथिल अल्कोहल या कोई भी अल्कोहल हो, अल्कोहल को हम लोग साधारण रूप में ROH लिखते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, चेंजिंग ऑफ अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए प्राथमिक अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। किसकी उपस्थिति में? कुछ कॉमन ऑक्सीडेसिंग डाइजिंग एजेंट्स होते हैं। कॉमन में जैसे एसिडिक K2Cr2O7 ज्यादातर यही प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ में, या KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट H2SO4। इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये, कॉमन। अगर हम इन रिएजेंट के द्वारा इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये वाला समूह जो है वो एल्डिहाइड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड का ये जो है CH3 वो CH3 ही रहेगा, और ये वाला जो समूह है वो CHO एल्डिहाइड CHO में एसिड एल्डिहाइड में बदल गया, ठीक है। यानी कि एक अल्कोहलिक समूह को हम एल्डिहाइड समूह में बदलने के लिए इस प्रकार के किसी एक रिएजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, तो एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज करना, ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया, किसमें? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल में चेंज करना चाहे तो फिर से एक बार ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। इसको नवजात ऑक्सीडेशन तरीके से लिखा जाता है। इनमें से कोई भी एक रिएजेंट लिख देंगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, वही रिएजेंट ले लिया, तो दो बार ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये जो समूह है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। कैसे? देखिए, ये तो वही रहेगा CH3COOH, ये हम बन जाएगा आपका एसिटिक एसिड, ये बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक को भी हम हाइड्रोकार्बन में चेंज करना चाहें तो बता सकते हो किस में चेंज करेंगे, किस तरीके से चेंज करेंगे। इसकी क्रिया सोडा लाइम के साथ NaOH और CaO के साथ गर्म कर देंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एथेन मेथेन कैसे प्रयोगशाला बनाते हैं कि किसी का सोडियम एसिटेट, इसके अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देते हैं तो सोडियम एसिटेट बन जाएगा, और सोडियम एसिटेट की अगर सोडा लाइम के साथ गर्म कर दे तो हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये पूरा का पूरा ये डिकार्बोक्सिलीकरण करके ये पूरा का पूरा समूह चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH4 मेथेन, ये हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन बना? मेथेन। तो इस तरीके से आप एक क्रियात्मक समूह को दूसरे क्रियात्मक समूह में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, ये आपको इसमें तीन प्रकार के क्रियात्मक समूह आपको दिखाई पड़ा। एक आपको अल्कोहल, ये क्या है? अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाया, और कार्बोक्सिलिक से हाइड्रोकार्बन। चार परिवर्तन इसमें आपको देखने को मिला। अब चार यानी कि कम से कम 3 चैप्टर को कवर कर रहा है, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक। ये अलग अलग चैप्टर्स है, और अलग अलग चैप्टर में ये आपके
चारों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप इसमें आ गए। ठीक है ना। तो इसमें एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन, तो एक ग्रुप का 3 ग्रुप में परिवर्तन आपको देखने को मिला। ठीक है। हम इसके बाद एक और टॉपिक पे चल, इसी में अगर हम अल्कोहलिक ग्रुप को किसी अदर ग्रुप जैसे हैलोजन ग्रुप में, है ना, किसी हैलोजन में बदलना चाहते हैं तो किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। देखिए अल्कोहल ग्रुप से, तो अल्कोहल ग्रुप से अगर हैलोजन बदलना चाहते हैं तो कल भी हमने एक रिएक्शन दिया था, अगर हम इसकी क्रिया PCl5 या PCl3 या SOCl2, इस SO5 प्रोडक्ट कहते हैं इसको, SOCl2, इनमें से चाहे ये यूज करें, चाहे ये यूज करें, चाहे ये यूज, तीनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे तो ये समूह, केवल इतना समूह इसमें बदल जाएगा, CH3 CH2 Cl, हैलोजन समूह, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, हैलोजन समूह। हैलोजन समूह परिवर्तित करने के लिए ये ले सकते। ठीक है। और हैलोजन समूह से अगर हम हैलोजन समूह को अगर हम चेंज करना चाहे कि हमें COOH ग्रुप लाना है, ठीक है, तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि KCN का प्रयोग करते हैं या हाइड्रोजन साइनाइड का प्रयोग करेंगे, तो ये वाला समूह, ये जो हैलोजन समूह है ये बदल जाएगा, हट जाएगा, CH3 CH2 Cn बन जाएगा। ठीक है। और इसका अगर जल अपघटन करा दे, ये साइनाइड समूह है Cn, ठीक है, तो अगर इसका जल अपघटन करा दिया जाए तो जल अपघटन में ये Cn समूह COOH में बदल जाएगा, COOH में। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम इसी ग्रुप को एमीन ग्रुप में बदलना चाहें, किस ग्रुप में, एमीन ग्रुप, तो एमीन ग्रुप में बदलने के लिए इसका अपचयन कर देंगे। क्या कर देंगे, अपचयन। देखिए इसको हम अलग से समझा बना करके दिखा रहे हैं कि CH3 क्या है, CH3 CH2 Cn है, तो Cn के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अगर इस पे जो अपचयन कराते हैं, अपचयन में नवजात हाइड्रोजन बनते हैं। कौन, नवजात। अपचयन के लिए आप ले सकते हो LiAlH4 या NaBH4 या H2ObliqueNi, इस तरह के ग्रुप ले सकते हो। इनमें से कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं तो ये जो साइनाइड समूह है इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2, ये एमीन ग्रुप बन जाएगा। और इस एमीन ग्रुप में अगर अल्कोहल ग्रुप में बदलना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एमीन ग्रुप को अगर फिर से, जैसे यहां अल्कोहल से शुरू किए थे, हम उसी एक और अल्कोहल ग्रुप में बदलना चाहते हैं। ठीक है। एमीन ग्रुप को अगर अल्कोहल ग्रुप में बदलना चाहे तो इसमें बहुत सिंपल है, HNO2 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, HNO2। तो ये जो एमीन ग्रुप है ये बदल जाएगा, ये तो पहले से है CH3 CH2 CH2, ये पहले से आपका, तो ये तो वही रहेगा, और ये वाला समूह वो इसमें। अब देखिए ये जो है आपका, और इसमें क्या अंतर है, इसमें 2 कार्बन और इसमें 3 कार्बन। इसको कहते हैं इंग्लिश में इलांगेशन ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन का दृढ़ीकरण हिंदी में बोलते हैं, यानी कि 2 कार्बन से हमने 3 कार्बन के अल्कोहल बना लिए, यानी कि इसका नाम एथिल अल्कोहल, इसका नाम प्रोपिल अल्कोहल। तो इस तरीके से आप एक क्रियात्मक समूह से दूसरे क्रियात्मक समूह में किस तरीके से जाते हैं, किस प्रकार के रिएजेंट का प्रयोग करते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर समझना है तो इस प्रकार के ट्रिक को आपको तैयार करना पड़ेगा, और इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता। आपको रिएक्शन में किसका रिएजेंट का प्रयोग करते हैं, किस रिएजेंट का प्रयोग करने से किस फंक्शनल ग्रुप में वो चेंज होगा, ये आपको। ठीक है। तो मैं आज एक छोटा सा टॉपिक लाया था कि ट्रिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ट्रिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने अल्कोहल ग्रुप को किसी अदर ग्रुप में किस प्रकार से परिवर्तित किया। अब इसका जब तक हम एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे हमने अभी रिएक्शन किया, एक क्रियात्मक समूह का दूसरे क्रियात्मक समूह में परिवर्तन दिखाया, अब इस परिवर्तन को अप्लाई कहां करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स यहां पे आती है। तो सपोज हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि आप मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, या फॉर्मल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड कैसे बनाएंगे।
तो आप एक इसमें लिखिए कि मैथिल अल्कोहल से एथाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। बोर्ड के स्टूडेंट के लिए या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ये कि रिएक्शन नहीं पूछा जाता और इस रिएक्शन को पूरा करने में कितने स्टेप लेने पड़ेंगे, कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, किस तरीके से मस्तिष्क में आता है। देखो मिथाइल अल्कोहल की रटना नहीं, आपको समझना है। और जब जहां पे बिना समझे रटने जाते हो तो वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री में दो भाग आ जाते हो। जैसे कि यहाँ पे मैथिल अल्कोहल है, मैथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल में चेंज करना है। हम क्या करेंगे कि मैथिल अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। आप पहले सोचना पड़ेगा कि हम किस रिएजेंट का प्रयोग करें कि हम यहां पर दो कार्बन आ जाए, बस ठीक है ना। तो दो कार्बन के लिए हमने एक तरीका बताया था, अगर हम इसकी PCl5 के साथ क्रिया करा दें तो ये वाला समूह हट जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, CH3Cl, ठीक है। अब इसके अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करा दे, पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करा दे तो ये वाला समूह हट जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। और CH3Cl का अगर हम अपचयन करा दें किसके द्वारा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अगर अपचयन करा दें तो ये साइनाइड समूह, देखिए ये तो पहले से है, ये हमने पहले लिख दिया, और ये Cn समूह CH2NH2 में बदल जाएगा, एथिलेमीन। और एथिलेमीन की क्रिया अगर हम HNO2, और HNO2 कहां से आएगा, NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl के साथ में ये दोनों जब क्रिया करते तो ये बन जाता, ये इसको किसमें बदल देगा, अल्कोहल समूह में बन गया एथिल अल्कोहल। तो इस तरीके से आप कोई रिएक्शन कैसे पूरा कराया जाता है, क्या दिमाग में रखना पड़ता है, क्या आपको इसमें रटना पड़ता है, कौन सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, ये जब तक आप एक क्रियात्मक समूह का परिवर्तन नहीं समझोगे तब तक कोई इस प्रकार के रिएक्शंस नहीं कर सकते। तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार के हम ट्रिक आपको देते रहेंगे, और आप हमारे इस छोटे से ट्रिक के द्वारा अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व कर लेते हैं और अपने जीवन में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूं हमारी भी कामयाबी इसी में है। धन्यवाद।